जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं और टैली प्राइम में जितना भी जर्नल एंट्री है उसकी एंट्री हम F4 से लेकर के F9 के बीच तक कैसे करते हैं। तो आइए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस मेरे पास ये है कि राम ने व्यापार शुरू किया 10 लाख से। तो 10 लाख से राम ने व्यापार शुरू किया, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे टैली प्राइम में। तो सबसे पहले अगर डेबिट और क्रेडिट देखें तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेबिट में हो जाएगा आपका कैश और क्रेडिट में हो जाएगा आपका कैपिटल। तो इसकी एंट्री होगी कहाँ पे? तो इसकी एंट्री होगी F6 में। F6 में यानी रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि जब भी कोई व्यापार शुरू होता है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है? F6 में होती है। तो इसकी एंट्री हम F6 में करेंगे। कभी भी कोई व्यापार शुरू करता है तो उसकी एंट्री F6 में ही की जाती है। आप भी जब भी व्यापार नया शुरू करें, नया स्टार्टिंग करें, नया स्टार्टअप करें तो उसकी एंट्री आपको F6 में करनी होगी। जितना पूंजी लगा रहा है वो पूंजी आपका कैश डेबिट में हो जाएगा और कितना कैपिटल लगा रहा है वो कैपिटल के नाम से आपका क्रेडिट में हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो टैली प्राइम को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं और राम के नाम से ही हम क्या करते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं, राम बिजनेस। ठीक है, इंटर करते हैं, स्टेट हम इसका बिहार रख लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक राम बिजनेस के नाम से कंट्रोल ए बटन से सेव कर लेते हैं। मेरे पास एक टैली में कंपनी बन गई राम बिजनेस के नाम से। तो हमें इसकी एंट्री करनी है, तो हम चले जाएंगे कहाँ पे? वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद F6 पे प्रेस करेंगे, रिसिप्ट ओपन हो जाएगा। रिसिप्ट में पहले आपसे क्रेडिट पूछ रहा है। अगर मान लिया जाए क्रेडिट पूछ रहा है तो ठीक है, अगर इस तरह का इनबॉक्स नहीं खुलता है तो आप चेंज मोड में जा करके आपको डबल एंट्री मोड पर क्लिक करना है। अगर सिंगल पे क्लिक करके इंटर कीजिएगा तो इस तरह से अकाउंट पूछेगा। तो आपको क्या करना है, चेंज मोड में जाना है, डबल एंट्री पे क्लिक करके और इंटर कर लेना है। अब आपसे डेबिट और क्रेडिट पूछेगा, तो पहले आपसे क्रेडिट पूछ रहा है। तो क्रेडिट में कैपिटल और डेबिट में कैश होगा। तो क्रेडिट में आपको कैपिटल डालना है। तो कैपिटल डालने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि मेरे पास लेजर नहीं है। जब तक लेजर नहीं है तब तक आप यहाँ लिख नहीं सकते हैं, यहाँ तो कैपिटल आप लिख नहीं सकते हैं, तो आपको लेजर चाहिए। तो आप क्रिएट ऑप्शन में जाइएगा और क्रिएट में जाने के बाद एक लेजर बनाइएगा कैपिटल के नाम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का लेजर अंडर कैपिटल अकाउंट में ही जाता है और इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अमाउंट डाल लेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब डेबिट में क्या डालना है? कैश डालना है। तो अब आप बोलिएगा कैश का भी लेज़र बनेगा, तो कैश का लेज़र नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का लेज़र पहले से बना हुआ होता है। कोई भी कंपनी आप बनाइएगा टैली में तो उसमें कैश का लेज़र आपको पहले से बना हुआ मिल जाएगा। तो आपको कैश का लेज़र यहाँ पर मिलेगा, आप इंटर कर लेंगे और इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी। अब दूसरा एंट्री देखते हैं। दूसरा एंट्री है मोहन से नगद माल खरीदा गया। मोहन से नगद माल खरीदा गया। तो खरीदने का मतलब क्या होता है? परचेज किया गया। अब परचेज किया गया तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? तो परचेज में होगी। परचेज मतलब F9 में होगी। तो इसकी एंट्री तो F9 में होगी, लेकिन कैसे होगी? तो डेबिट में आपका हो जाएगा परचेज। क्या हो जाएगा? परचेज, क्योंकि सामान आप परचेज कर रहे हैं। और क्रेडिट में हो जाएगा आपका कैश, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है। जब भी हम परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, और पैसा जब भी जाता है तो क्रेडिट में हो जाता है। तो क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा, डेबिट में आपका परचेज हो जाएगा। कितना? तो 20,000 रुपया। तो इसकी एंट्री हम टैली में कर लेते हैं। तो टैली खोलते हैं, परचेज खोलने के लिए परचेज खोलते हैं। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है? चेंज मोड पे जाना है, एज वाउचर मोड पे क्लिक करके और इंटर कर देना है। अब आपको डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर यानी रसीद नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लिए। पार्टिकुलर पूछ रहा है, तो पार्टिकुलर में पहले आपसे क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में आपको कैश डाल लेना है। कैश डाल लिए, इंटर कर लिए। अमाउंट कितना डालना है? तो 20,000। तो हम अमाउंट यहाँ पे 20,000 डाल लिए। ठीक है, अब आपसे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में क्या डालेंगे? हम परचेज डालेंगे, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के परचेज का लेजर बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास परचेज का लेजर नहीं है। तो हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक परचेज का लेजर बनाएंगे। ठीक है, परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो इसे अंडर हम परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर और एक्सेप्ट। नरेशन हम छोड़ देते हैं। नरेशन आप क्वेश्चन लिख सकते हैं बीइंग लगा करके क्वेश्चन को आसानी से। तो ये आपका परचेज हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। तीसरे क्वेश्चन है श्याम को नगद माल बेचा। बेचने का मतलब क्या होता है? सेल्स करना होता है। तो यहाँ पे सामान क्या किया गया? बेचा गया, यानी इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी? तो F8 में होगी। जब भी कोई सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसकी एंट्री F8 में होती है। तो इसकी भी एंट्री आपकी F8 में होगी, यानी सेल्स में होगी। अब श्याम को नगद माल बेचा गया। नगद मतलब कैश बेचा गया, तो इसमें श्याम की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी कोई भी हो, अगर नगद बेच दिया गया तो उसमें पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? तो देखिए, डेबिट हो जाएगा आपका कैश, क्योंकि कैश आपके पास क्या हो रहा है?
आ रहा है। तो जब भी पैसा आता है तो अगर माल हम बेच रहे हैं नगद माल तो कैश आ रहा है तो डेबिट में कैश हो जाएगा, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट में आपका हो जाएगा सेल्स अकाउंट, यानी सेल हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम करेंगे एफेट में। तो चलिए हम टैली प्राइम में एफेट खोलते हैं। तो यहाँ से एफेट पे क्लिक किए, एफेट में खुला, डेबिट क्रेडिट दिखाई नहीं दे रहा। तो डेबिट क्रेडिट के लिए हम फिर वही काम करेंगे, चेंज मोड पे जाएंगे, एज वाउचर मोड पे क्लिक करके इंटर करेंगे, डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। पहले आपसे डेबिट पूछ रहा, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपका पहले डेबिट में कैश हो जाएगा। तो कैश और ये जो भी आपसे पहले पूछता है उसका सजेशन यहाँ लेजर में आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे कैश डाल लेंगे और इंटर कर लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नगद माल 3000 का बेचा गया, तो 3000 रुपया हम डाल लेंगे। 3000 का ही बेचा गया है ना, देख लेते हैं, 3000 का बेचा गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्रेडिट। तो क्रेडिट में आपको सेल्स का लेजर चाहिए, तो आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे अंडर हम सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे और इंटर करने के बाद हम इसे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाती है। तो ये 3 एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। चौथा एंट्री देखते हैं कि राम से माल क्रय किया गया। अब राम से माल क्रय किया का मतलब होता है माल खरीदना, यानी खरीदा ही गया। तो राम से आपका माल परचेज किया गया, क्रय करने का मतलब होता है परचेज करना, तो इसकी एंट्री भी आपकी परचेज में ही होगी। तो चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। तो ये एंट्री जो 1000 रुपये का है, राम से माल क्रय किया गया यानी परचेजिंग किया गया, कितना का, 1000 का। तो इसकी एंट्री F9 में होगी। कहाँ पे होगी, F9 में, यानी परचेज में। अगर हम डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो डेबिट में हो जाएगा आपका परचेज, ठीक है, डेबिट में क्या हो जाएगा परचेज, और क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट में हो जाएगा आपका राम, क्योंकि यहाँ पे राम से माल क्रय किया गया है। तो ये आपका नगद नहीं क्रय है, ये उधार क्रय है, क्योंकि जब भी किसी पार्टी नेम को दिया जाता है इसका मतलब नगद नहीं होता है। तो राम से माल क्रय किया गया 1000 का, तो डेबिट में आपका परचेज और क्रेडिट में हो जाएगा राम। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं हम। तो टैली प्राइम को ऑन करते हैं, F9 को खोलते हैं, फिर डेबिट क्रेडिट के लिए चेंज मोड पर जाते हैं, एज वाउचर, इंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में कैश होगा, तो क्रेडिट में हम यहाँ पे क्या डाल लेंगे, कैश डाल लेंगे। क्रेडिट में, क्रेडिट पूछ रहा है ना, यहाँ पे एक सेकेंड। तो क्रेडिट में हमें राम डालना है और डेबिट में हमें परचेज डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे परचेज में क्रेडिट पूछ रहा है, तो हमें राम का लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक राम का लेजर बनाते हैं। अब राम का लेजर जब भी हम परचेज करते हैं तो राम का लेजर चला जाएगा संडी क्रेडिटर में, क्रेडिटर में डाल करके इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे अमाउंट पूछेगा, तो कितना, 1000 रुपया था, तो 1000 रुपया डाल देंगे, इंटर करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब आपसे डेबिट पूछेगा, तो परचेज का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो परचेज का लेजर आ जाएगा, परचेज डाल लेंगे और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री आपकी बन जाएगी। अब अगला एंट्री है रमेश को माल विक्रय किया। विक्रय करने का मतलब होता है सेल करना, तो सेल्स का शॉर्टकट की होता है F8। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, सेल में होगी। रमेश को माल विक्रय किया गया 2000 का, तो इसका डेबिट और क्रेडिट देख लेते हैं कि इसका डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। तो रमेश को हम माल क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये भी कैश नहीं बेच रहे हैं। अगर कैश बेचते तो कैश होता, कैश नहीं है तो क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा डेबिट में, और क्रेडिट में क्या होगा, माल आप बेच रहे हैं, तो क्रेडिट में हो जाएगा आपका सेल्स। तो ये होगा डेबिट में रमेश, क्रेडिट में हो जाएगा सेल्स, और एंट्री होगा F8 में। तो चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। F8 को खोलेंगे, F8 खोलने के बाद हम यहाँ से चेंज मोड पे जाएंगे, यहाँ से एज वाउचर मोड को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब आपसे पहले पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। तो रमेश का लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे रमेश के नाम से। अंडर कहाँ जाएगा, तो संडी डेटर्स में जाएगा, क्योंकि हम इससे बिक्री कर रहे हैं, बिक्री करते हैं तो संडी डेटर्स में जाता है, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अमाउंट डालेंगे, तो अमाउंट यहाँ पे था 2000 रुपया, तो 2000 डाल देते हैं, फिर इंटर करते हैं और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा क्रेडिट, तो क्रेडिट में सेल्स का लेजर चाहिए, तो सेल का लेजर बना हुआ है, हम इसे इंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, बाबू को रोकड़ दी, ठीक है, बाबू को रोकड़ दी 5000 रुपया। तो यहाँ पे 5000 रुपया क्या हुआ, रोकड़ दी गई, यानी क्या की गई, पेमेंट की गई। रोकड़ दी गई यानी पेमेंट की गई। तो पेमेंट जब भी करते हैं तो हम उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, F5 में करते हैं। अब 5000 बाबू को रोकड़ दी गई, तो 5000 की एंट्री करनी है। अब डेबिट क्रेडिट देख लेते हैं, तो पैसा दिया जा रहा है, तो पैसा जब भी दिया जाएगा तो क्रेडिट में हो जाएगा कैश, तो क्रेडिट में कैश हो गया। किसको दिया जा रहा है, तो बाबू को, तो बाबू हो जाएगा आपका
डेबिट में। तो चलिए F5 में हम एंट्री करते हैं इसकी। तो F5 हम ओपन करते हैं। F5 ओपन करने के बाद पहले आपसे डेबिट पूछा जा रहा है। तो डेबिट में बाबू का लेज़र चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और लेज़र बनाएंगे बाबू के नाम से। जब भी हम परचेज या पेमेंट करते हैं तो उसकी लेज़र संडी क्रेडिटर में जाती है, तो संडी क्रेडिटर में डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कितना 5,000 रुपया, तो 5,000 डाल दिए। अब इंटर करेंगे। अब ये कैसे दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं, तो कैश डाल लिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। तो ये आपने पेमेंट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है, माल वापस किया 4,000 का। 4,000 आपने जो सामान बेचा था उसमें 4,000 का माल वापस हो गया, ठीक है, यानी रिटर्न हो गया। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज रिटर्न में, ठीक है, यानी डेबिट नोट में। परचेज रिटर्न का मतलब होता है डेबिट नोट, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेबिट नोट बोलेंगे, डेबिट नोट। तो परचेज रिटर्न की एंट्री होगी डेबिट नोट में। इसका डीआर और सीआर देखा जाए तो क्या होगा, तो डीआर में हो जाएगा कैश, क्योंकि सामान पैसा आ रहा है, माल रिटर्न हो रहा है तो आपका, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो माल वापस आपने किया 4,000 का, तो 4,000 का माल वापस किया तो डेबिट में कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश आपके पास आएगा। क्रेडिट में हो जाएगा परचेज रिटर्न और बनेगा कहाँ पे, डेबिट नोट में। तो चलिए हम टैली प्राइम में डेबिट नोट खोलेंगे। तो डेबिट नोट खोलने के लिए अदर वाउचर में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेबिट नोट दिखेगा, शॉर्टकट की Alt+F5 होता है, इसे इंटर करके एक्टिव कर लेंगे। चेंज मोड पे जाएंगे और यहाँ से एज वाउचर मोड करके इंटर कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा पहले डेबिट, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश, तो कैश को सेलेक्ट करके हम इंटर कर लेंगे। कितने का माल वापस है, 4,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4,000 रुपया डाल लेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ लेजर चाहिए परचेज रिटर्न का, तो क्रिएट ऑप्शन में जाके एक लेजर बनाइए, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो अंडर हम इसे परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसे हम यहाँ सीओ बिल को नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये डेबिट नोट की एंट्री आपकी हो गई। अब आपका है माल क्रय किया 2,000 का। क्रय का मतलब क्या होता है, परचेज किया। अब फिर से यहाँ पे माल परचेज किया जा रहा है, कितना का, 2,000 रुपये का। तो इसकी एंट्री F9 में होगी, यानी परचेज में होगी। और डेबिट और क्रेडिट देखा जाए तो इसकी क्या होगी, डेबिट और क्रेडिट। तो जब भी हम परचेज करते हैं, माल क्रय किए हम कितना का, 2,000 का, तो परचेज हो जाएगा आपका डेबिट में, डेबिट में परचेज हो जाएगा क्योंकि हमने माल क्रय किया है। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है। तो चलिए हम इसकी एंट्री कर लेते हैं टैली प्राइम में। तो माल क्रय किए तो हम एंट्री परचेज में करेंगे। यहाँ से चेंज मोड पे जाएंगे, एज वाउचर मोड पे जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे पहले क्रेडिट पूछेगा, तो क्रेडिट में आपको कैश डालना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद कितना कैश डालना है आपको, तो 2,000 रुपया है, 2,000 रुपया, 2,000। इंटर करने के बाद डेबिट में क्या डालना है, तो परचेज डालना है, तो परचेज डाल दिए और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लिए। तो इसकी एंट्री भी आपकी हो गई। अब अगला एंट्री है, श्याम से रोकड़ प्राप्त हुई, यानी श्याम से पैसा प्राप्त हुई, यानी रिसिप्ट हुई। पैसा प्राप्त हुई का मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट हुई थी। रिसिप्ट हुई थी, इसकी एंट्री कहाँ जाएगा, F6 में चला जाएगा। तो F6 में जाएगा तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट अगर आपसे पूछा जाएगा तो डेबिट ऑलरेडी कैश हो जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, तो क्रेडिट हो जाएगा, किससे आ रहा है, तो श्याम से आ रहा है, तो श्याम आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री F6 में हो जाएगी। तो चलिए हम F6 को ओपन करते हैं। F6 को ओपन करने के बाद पहले आपसे क्रेडिट ही पूछा जा रहा है, तो श्याम को डालेंगे। श्याम का लेजर नहीं है तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक श्याम का लेजर बनाएंगे। अंडर कहाँ जाएगा, संडी डेटर्स में, एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट है 1,000 रुपया, तो 1,000 हम डाल लेंगे ऑन अकाउंट। और पैसा कैश, किससे, श्याम टू कैश, पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट में और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी एंट्री आपकी हो जाती है। अब अगला एंट्री है, राम और श्याम ने व्यापार शुरू किए। तो व्यापार शुरू किए का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी है राम ने व्यापार शुरू किया और यहाँ भी है राम और श्याम ने व्यापार शुरू किया। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। जैसे क्वेश्चन को आपने ये बनाया था वही क्वेश्चन आपका ये भी बनेगा। बस आपको क्या करना है कि इसकी एंट्री जो है आपको F6 में कर लेना है, ठीक है। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट ये वाला डाल लेना है, तो इसकी एंट्री भी आपकी हो जाएगी। अब सारे एंट्रीज को आप टैली में देखना चाहते हैं तो स्केप से बैक जाएंगे, डेबुक में जाएंगे, सारे एंट्री यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम आसानी से जर्नल एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। और जर्नल एंट्री पूरा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत सारे जर्नल एंट्री आपको दिखेंगे। सारे जर्नल एंट्री को देखिए ताकि आपका जर्नल एंट्री 110% क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।